प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो सारे जो भी क्वेश्चन में पढ़ा तो अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, पर देखना है थोड़ा फॉर्मूला अच्छे से मगज में आपको बिठाना है और समझना है, ठीक है। फॉर्मूला का अकॉर्डिंग हम सब कुछ एग्जांपल करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, हम इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हम दोनों पहले काट देंगे, काटेंगे नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना। तो क्या हम ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन है और ये फंक्शन है, इन दोनों को तभी काट सकते हैं जब मेरा जो भी एंगल यहाँ है, क्या है एंगल, वो इसकी रेंज में होना चाहिए। किसकी रेंज में? cos के। अगर यहाँ इनवर्स है तो इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। यहाँ cos है और यहाँ cos इनवर्स है तो cos इनवर्स की रेंज में, तो यहाँ cos है तो cos की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तभी हम काट सकते हैं। देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। जब वी नो दैट हमें इस चीज को जानते हैं कि cos इनवर्स इनटू cos x इज इक्वल टू x सभी लिख सकते हैं जब मेरा x कहाँ हो 0 टू पाई के अंदर। यहाँ मेरा x यानी कि मेरा एंगल है 0 टू पाई में नहीं है, तो हमें पहले तो लाना पड़ेगा ना। तो लाने के लिए क्या करते हैं, ये v1 क्या है हमारे पास, देखो cos इनवर्स cos 13π/6, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं और इसकी रेंज में आए सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो cos इनवर्स cos मैंने बताया था आपको कि जो डिनोमिनेटर में तो नीचे जो भी है हमारे पास उसको एज इट इज रखनी है और यहाँ प्लस माइनस जो भी होता होगा तो एक काम कर देता हूँ, ये π/6 पे एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ प्लस क्या करना पड़ेगा, 30 लाने के लिए एक काम करता हूँ 2 पाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 1 यानी कि 13π/6, ठीक है। चलो यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और यहाँ cos, तो cos 2π प्लस 2π प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 2π माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है यानी ये cos पॉजिटिव, तो ये π/6, ठीक है। चलो ये π/6 इसकी रेंज में आता है, अब तो आता है यानी कि मैं इनवर्स फंक्शन और फंक्शन को कट कर दूंगा तो यहाँ आएगा π/6। एक बात समझ में, ये भी ऐसा ही कुछ है। तो सॉल्व करते हैं, काट दो नहीं ना, पहले क्या देखेंगे हम इसकी रेंज में तो है नहीं ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नो हम जानते हैं ना, अब भी जानते होंगे कि tan इनवर्स इनटू tan x इज इक्वल टू, मैं x अभी लिख सकता हूँ जब मेरा x कहाँ हो -π/2 प्लस π/2 में, पर नहीं 7π/6 इसके बीच में तो नहीं है ना। तो मैं क्या करना पड़ेगा, तो हम करते हैं भाई इसका कुछ सॉल्यूशन करते हैं, ओके। तो ये tan इनवर्स काउंट्स में tan 7π/6 को कैसे लिखेंगे हम, पाई प्लस π/6 लिखेंगे, चलेगा 6π प्लस पाई 7π/6, ओके। अब देखो tan इनवर्स, अब यहाँ देखो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और st tan और cot दोनों क्या है पॉजिटिव, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan π/6। अब देखो π/6 में भी नहीं इसके रेंज में है, तो इन दोनों को कट कर दो तो यहाँ आएगा π/6। आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज
इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ओके, तो देखो हमें जो भी प्रूफ करना है ना एग्जांपल, उसमें क्या हम देखेंगे, पहले राइट साइड देखेंगे। तो भाई राइट साइड में क्या चाहिए, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है, हमारा मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है एग्जांपल से। तो मुझे क्या चाहिए, राइट साइड में tan इनवर्स में फंक्शन चाहिए ना, और लेफ्ट साइड में क्या है, साइन में। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो भी साइन में फंक्शन है उसको मैं tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक बार देखो, मैं थोड़ी सिस्टम से चलता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखो, मैं अगर मैं यहाँ साइन को tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको अगर मैं tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं। फिर से बताता हूँ मैं, अगर मुझे देखो राइट साइड में मेरा कंक्लूजन क्या है, मेरा टारगेट क्या है, तो मुझे राइट साइड में tan इनवर्स 24/7 लाना है। इसको छोड़ दो, मुझे tan इनवर्स लाना है राइट साइड में। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास साइन का फंक्शन है ना लेफ्ट साइड, उसको मैं tan में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब इसको अगर मैं tan में कन्वर्ट कर दूं, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan में इसको कन्वर्ट करना है ना, और आपको tan में कन्वर्ट करने के लिए आता है। क्या करेंगे हम, राइट एंगल का इस्तेमाल करेंगे ना। देखो कि पहले तो मैं sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, चलो ये मान लेंगे, ठीक है। चलो जीरो में वो भी लिख देते हैं, बाद में लिखना पड़ेगा। हमारे पास प्रूफ क्या करना है, या तो LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, ठीक है। चलो अब मैं मान लेता हूं भाई, मुझे tan में कन्वर्ट करना है। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं tan में, कि sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू को मैं मान लेता हूं थीटा, ठीक है ना। और ये 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब मैं tan में कैसे जाऊंगा, राइट एंगल का इस्तेमाल करके ना। तो ये मेरा राइट एंगल है और ये कोई मेरा छोटा एंगल है, थीटा है। तो यहाँ क्या आएगा, सामने t आ जाएगा ना, थीटा के सामने की जो भी भुज है, और यहाँ आएगा 5, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, 25 - 9, इसका स्क्वायर या माइनस इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर निकालो तो क्या आएगा 4। अब मुझे tan चाहिए ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 होगा कि नहीं, ओके ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 3/4, और थीटा इक्वल टू मैंने क्या मान लिया अभी, sin इनवर्स। इस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, ठीक है। अब देखो जो भी मेरे पास LHS है, LHS मेरे पास क्या था, 2 sin इनवर्स 3/5, बोलो। अब sin इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 3/4, ये हो गया 2 into tan इनवर्स 3/4, हो गया कि नहीं। अब 2 tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता है क्या है, tan इनवर्स क्या है इसका, 2x, हम साइड में लिख देता हूं। x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 10 है ना, इसलिए 1 - x²। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, tan इनवर्स x की जगह क्या है यहाँ 3/4, तो 2 3/4 अपॉन में 1 - x, तो ये 1 - इसका स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो tan इनवर्स ये 2 टू कट हो जाएगा, यानी ये बचेगा 3/2, और ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट अगर समझ में नहीं आता मैं फिर से करता हूं, 16 यहाँ मल्टीप्लाई, 16 - 9 में 16,
अब ये इंटरचेंज हो जाएगा ना, तो tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई 16 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7, तो 8 2 जा 16 ना, तो tan इनवर्स 8 3 जा 24 अपन में 7, तो ये तो लाना था, ठीक है, ये तो मैं लाना था। ये क्या हमारा RHS बन रहा है, यानी कि LHS इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है RHS, ठीक है। ये देखो ये यहां से हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, कौन सा 2 tan इनवर्स 3/4 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स है ना, तो मैं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं, ये मेरे 2 टाइम्स है, तो मैं एक बार के लिए tan इनवर्स 3/4 प्लस दूसरी बार भी tan इनवर्स 3/4, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला हो गया। तो हमें बताया क्या है, मैं यहां आपको लिखूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x है कि नहीं, लगा तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 x प्लस y है, और अपन में क्या होगा 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो tan इनवर्स क्या होगा, यहाँ एलसीएम क्या आएगा 4, और 4 ऊपर क्या होगा एडिशन, तो 3 प्लस 3 क्या होगा 6 अपन में 4, और ये 16 आएगा एलसीएम, जब डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता 16 एलसीएम, तो 16 माइनस 9 अपन में 16, अभी इनको इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 6/4 क्रॉस 16 ऊपर अपन में 7 ना, तो ये 6 4 4 जा 16 ना, तो 6 4 जा 24, tan इनवर्स 24/7, इसी तरह कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, आपको जो भी आइडिया है वो क्लास मगज में आए, दिमाग में आए, वो ट्राई करना, ठीक है। ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x वाला, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ये ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। चलो अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ एग्जांपल, उसमें क्या फाइंड करना है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ओके। तो अब राइट साइड देखो, हमें क्या फाइंड करना है, tan, राइट साइड में क्या फाइंड करना है, tan, यानी मुझे tan वाले फॉर्मूला में जाना है, ठीक है। पर अब देखो इसके थर्ड वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें क्या था, एक ही साइन था, एक ही साइन था ना, तो मैं एक साइन को मैं थीटा मान के चला और उसको मैंने x में कन्वर्ट कर दिया tan में, और यहाँ कितने साइन है, दो साइन। जब मेरे पास ऐसा कुछ था 2 sin इनवर्स थीटा समथिंग कुछ भी था, कोई भी वैल्यू था, तब मुझे यहाँ tan इनवर्स कुछ थीटा चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ sin इनवर्स था, तो मैंने क्या किया था, एक साइन को मैंने थीटा मान के चला और इसको मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ कितने tan है, सॉरी साइन के 2 साइन को मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो 2 साइन के अकॉर्डिंग मुझे 2 tan मिलेंगे, और 2 tan को एक tan में मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे का जो भी क्वेश्चन है ना, जो देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें cos इनवर्स राइट साइड, यहाँ मुझे क्या चाहिए, tan इनवर्स, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन में मुझे cos इनवर्स चाहिए, और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में मुझे sin इनवर्स चाहिए। तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मुझे tan में चाहिए तो मैं tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, tan a प्लस b का, क्या फॉर्मूला, tan a प्लस tan b
सेकंड क्वेश्चन है उसमें राइट साइड में तो cos लाना है, तो cos लाने के लिए मैं cos का फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो cos a plus b का, तो cos a plus b इक्वल टू क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें मुझे sin लाना है राइट साइड sin लाना है, तो मुझे sin वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, sin a plus b। sin a plus b का फॉर्मूला क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये तीनों इक्वेशन है एक दूसरे को रिलेटेड, अच्छे से समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना, और ये समझ में आना, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं डायरेक्टली। तो इन दोनों को एक इसमें ट्रांसफर कर देता हूं पेन में, ठीक है ना, फिर ये फॉर्मूला यूज कर देता हूं। चलो सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ना, क्योंकि ए और बी पता नहीं है ना, तो मान लेंगे कि भाई क्या मान लेंगे, लेट sin इनवर्स 8/70 इज इक्वल टू कोई a है, पता नहीं है इसलिए मैंने मान लिया a, और एंड sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू मैंने b मान लिया, ठीक है। तो 8/70 इज इक्वल टू क्या होगा, sin a एंड 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा, sin b, ठीक है ना। चलो अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, इस फॉर्मूला में tan a plus tan b चाहिए ना, तो tan a और चाहिए, sin में से मैं tan में जाऊंगा, ठीक है, और tan b में भी sin b में भी tan b फाइंड करूंगा। तो यहाँ देखो मैं राइट एंगल का यूज करता हूँ, राइट एंगल, तो ये मेरा राइट एंगल है, तो ये कोई भी छोटा एंगल अगर मैं a ले लूं तो sin में क्या फॉर्मूला बनेगा, 80 यहाँ आएगा, ठीक है ना, और 7 यहाँ आएगा, तो इसका स्क्वायर में से मुझे इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 17 का स्क्वायर अगर नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन कर दो साइड में, तो क्या होगा ये 7 और 7 7 क्या होगा 49, 7 और ये 11 9 8 2 8 9, और 8 का आपको पता है कितना है 64, तो यहाँ से 64 माइनस कर दो, ये आएगा 5, ये 2 और ये 2 2 5, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपको पता है, क्या होगा नहीं पता तो निकाल लो, 15 होगा कि नहीं, ठीक है। चलो अब करते हैं, अब मुझे tan a फाइंड करना है ना, तो tan a इक्वल टू क्या होगा, a की सामने वाली जो भी वैल्यू और ये पास वाली वैल्यू, और सामने वाले वैल्यू में पास वाली वैल्यू, यानी कि 8 में क्या होगा 15, तो ये मुझे tan की वैल्यू देंगे a में। अब मुझे tan की वैल्यू b में चाहिए ना, तो वहां भी मैं राइट एंगल का यूज कर देता हूं, देखो मैं छोटा बनाता हूं, ये कोई मेरा राइट एंगल है, ये कोई छोटा एंगल b है, तो मैं sin को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहां 3 आएगा, यहां 5 आएगा, तो 25 में से 9 को माइनस करो 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। इसी तरह tan b इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकूंगा, tan b इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। चलो tan a मिल गया, tan b मिल गया, अब मुझे डायरेक्ट क्या रखना है फॉर्मूला में, बहुत सिंपल है, ये बोला मैं फॉर्मूला जानता हूं, वी नो क्या जानता हूं मैं, कि tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon में 1 minus tan a into tan b, ये फॉर्मूला जानता हूं, सब कुछ वैल्यूज जो भी है वो पुट कर देता हूं। तो tan a की वैल्यू मुझे क्या मिली, देखो 8/15, 8/15 प्लस tan b की वैल्यू मुझे क्या मिली 3/4, ये आ गया 3/4 अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8/15 3/4, क्लियर है ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 16 15 4 जा 60, 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45, ठीक है ना, और अपॉन में क्या आएगा 60
और ये है, यहाँ क्या बचेगा, ये में है 60 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 माइनस 24 और 60। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो tan a plus b1 के लिए क्या बचेगा, यहाँ इसका सम करो 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये 60 कैंसिल, ओके ना। तो कौन में क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 5 में से यानी ये बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3। ठीक है ना। हम लाना क्या था 17/36, ये तो आ गया। यहाँ tan इनवर्स चाहिए ना, ये काम करते हैं, ये tan a plus b के लिए मुझे मिला, इसके लिए मुझे मिला tan a plus b is equal to 17/36। अब 10 को इससे भेज देता हूँ तो tan इनवर्स b आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, हमारे a plus b is equal to tan इनवर्स 17/36। अब एक a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, a is equal to sin inverse a upon 17 plus b is equal to मैंने क्या माना था, sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 17/36। आया समझ में? क्या किया मैंने, भाई मैं पहला लॉजिक लगाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है उसमें लॉजिक लगाता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूँगा तो मुझे सबसे इजी तरीके से मैं फाइंड कर सकूँ, प्रूव कर सकूँगा इसको। तो मैंने क्या देखा, लॉजिक लगाने के लिए मैंने पहले क्या देखा, राइट साइड देखा, राइट हैंड साइड देखा। तो राइट हैंड साइड क्या मुझे मिला, tan इनवर्स मिला। तो मैंने फिर लेफ्ट हैंड साइड देखा, ये क्या है, दो साइन है और दो साइन है, तो दो साइन को मैंने दो tan में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं tan वाला फॉर्मूला यूज कर सकूं। ठीक है, तो मैंने इसको tan sin a मान लिया और इसको मैंने p मान लिया, फिर इसको मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया। tan में कन्वर्ट करने के लिए आपको आता है, राइट एंगल का यूज करो और ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपने यूज कर देना फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें cos का कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी नोट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 13/33/65। ओके, तो मैंने पहले बताया था आपको कि ये सब कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें क्या पहले देखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मुझे क्या चाहिए भाई, कौन सा फंक्शन चाहिए, cos इनवर्स। फिर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों cos है। अब दोनों cos है तो मैंने बताया cos इनवर्स फंक्शन चाहिए तो मुझे cos वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, यानी ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसमें मुझे क्या चाहिए, देखो cos a cos b चाहिए और sin a sin b। ठीक है, तो आप पहले तो देखोगे तो आप बताओ इसे कि सर यहाँ से मुझे cos a मिल जाएगा और यहाँ से मुझे cos b मिल जाएगा, और cos a और cos b में से मुझे sin a और sin b फाइंड करना पड़ेगा। फिर मैं इस फॉर्मूला में रखूंगा तो मेरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं आसान। चलो देखते हैं कैसे आसान है सॉल्व कर दिया जाए इस एग्जाम्पल को। तो हम इन दोनों को मान लेते हैं। ठीक है ना, कि ले ये cos इनवर्स जो फर्स्ट है ना, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कोई a एंड दूसरा cos इनवर्स है 12/13, इसको मैं कोई b मान लेता हूं। ठीक है, तो cos इनवर्स को इससे भेज देता हूं, यहां बचेगा 4/5 cos a एंड यहां क्या बचेगा 12/13 इज इक्वल टू cos b। क्लियर है ना। अब मुझे देखो sin a और sin cos a और cos b तो मिल गया, cos a और cos b मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, sin a और sin b। तो मैं यहां राइट एंगल का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है क्या पता है कि sin a is equal to 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, पता है आपको, क्योंकि मैं जानता हूं कि sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या चाहिए, sin स्क्वायर है
तो एक साइन वैल्यू यहाँ क्या बचेगा, सॉरी ये cos स्क्वायर है, इस साइड पर देख लेता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर है, बहुत सारे स्क्वायर रूट करता हूँ तो यहाँ बचेगा ओनली sin a, sin a इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर होगा क्या, तो sin a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ये 1 माइनस cos a की वैल्यू पता है, स्क्वायर करना है ना उसका, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे, यहाँ होगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अगर 25 को एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ 25 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9 और इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये होगा 3 और ये होगा 5। तो sin a इक्वल टू मुझे मिल गया 3/5। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, sin b मुझे फाइंड करना है। चलो करते हैं sin b और यहाँ से कर देता हूँ, तो sin b इज इक्वल टू, इसी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, अब यहाँ क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर b, ठीक है। चलो अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर b, cos b की वैल्यू मुझे 12/13 है, इसका स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। तो एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम आ जाएगा 169 और यहाँ 169 माइनस 144, 169 माइनस 144। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ आएगा 5, 9 में से 4 चला जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 2 और 1 में से 1 0, 169 स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये आ जाएगा 5, 25 का 5 और 169 का 30। तो मुझे sin b की वैल्यू मिल गई, देखो sin b इज इक्वल टू 5/30, ठीक है ना। अब फॉर्मूला में यूज कर देते हैं ये फॉर्मूला। चलो वी नो क्या करते हैं हम कि भाई cos a plus b का फॉर्मूला यूज करते हैं, a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है। तो cos a की वैल्यू जो है क्या है गिवन, cos a की वैल्यू देखो यहाँ, ये cos b की वैल्यू है, मैं जहाँ राइट करता हूँ cos a is equal to 4/5, cos b की वैल्यू मुझे 12/13 माइनस sin a मुझे क्या मिला 3/5 मल्टीप्लाई sin b मुझे क्या मिला 5/30। चलो सिंपलीफाई करो, तो अपन में क्या होगा 65, 12 4 जा क्या होगा 48 होगा कि नहीं, माइनस यहाँ क्या होगा अपन में 65, ये 5 इज 50, ठीक है। चलो यहाँ एलसीएम कॉमन एलसीएम क्या होगा 65 और ये 48 में से 15 को माइनस करना है, 8 में से 5 माइनस 3, 4 में से 3, 33/65 आ गया। अब मुझे क्या लाना है cos इनवर्स, तो इस cos को मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये cos a plus b के लिए आएगा, तो a plus b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 33/65, a और b की वैल्यूज रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स 4/5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आंसर। लेकिन ये आसान, हमें क्या करना है कि यहाँ देखना है cos वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो पहले साइड में लिख लो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos a plus b का फॉर्मूला cos a cos b। देखो मैं cos a plus b क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो दो cos है, इसीलिए मुझे a और b दोनों मानना पड़ेगा ना, cos को a और b दोनों मानना पड़ेगा, इसीलिए मैं cos a plus b का फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। कोई cos का फॉर्मूला यूज नहीं करता, मैं cos a plus b का फॉर्मूला यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दो cos है मेरे पास, तो मुझे a और b दोनों मानना पड़ेगा, इसीलिए मैं cos a और b दोनों का फॉर्मूला यूज करता हूँ। अरे बात समझ में, साइड में लिख लेना है कि हमारा फॉर्मूला ये है, तो हमारे पास जो भी फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये sin वाला, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ओके, तो राइट हैंड साइड हम पहले देखेंगे लॉजिक क्या यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो sin चाहिए ना मुझे, ओके, और यहाँ a और b दोनों बन रहा है, ये इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसलिए a और b दोनों बनेंगे। तो मुझे a प्लस b वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, पर किसकी, sin की, क्योंकि मुझे sin चाहिए, ठीक है ना। तो sin की फॉर्मूला ये देखो, sin a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो देखो पहले तो क्या मुझे मिल रहा है वो कनेक्शन कर लेता हूं, ठीक है। फिर जो भी मुझे चाहिए, जो भी मुझे नहीं मिल रहा वो फाइंड कर लूंगा। देखो यहां से तो मैं मान लेता हूं इसको cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू a मान लेता हूं, एंड दूसरा क्या है मेरे पास, sin इनवर्स 3/5 है, इसको मैं b मान लेता हूं, ठीक है। तो 12/13 इज इक्वल टू क्या होगा, cos a और 3/5 इज इक्वल टू sin b, sin, ठीक है। चलो पहले यहां देखो मेरे पास cos a है, मैं जो भी राइट करता हूं वो मेरे पास है, फॉर्मूले में साइन में लिख लेना है आपको, भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना साइन में लिख लो। तो मेरे पास cos a है, दूसरा क्या है, sin b है, ये दोनों मुझे क्या फाइंड करना है, sin a और cos b। देखो sin a मुझे यहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, sin a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। और cos b मुझे यहां से मिलेगा ना, ये cos b मुझे यहां से मिलेगा, cos b इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर b, ठीक है। देखो a में से मुझे a ही मिलेगा, ये cos a है ना, वहां से मुझे sin a मिलेगा, sin b नहीं मिलेगा, और जो sin b है वहां से मुझे cos b मिलेगा, ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो। तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos a की वैल्यू हमें ये होगी, cos स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर यानी 144, 13 का स्क्वायर यानी 169। ओके, एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 169 एलसीएम 169 माइनस 144, 169 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ क्या बचेगा 25 अपॉन में 169, ये आ जाएगा 5 अपॉन में 30। ये मुझे इसकी वैल्यू मिली sin a की, sin a की। अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड करना है, cos b, और cos b इज इक्वल टू मुझे क्या 1 माइनस sin स्क्वायर, करो सिंपलीफाई 9 अपॉन 25, एलसीएम जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 यानी 16 अपॉन में 25, 4 अपॉन में 5। ये किसकी वैल्यू मुझे मिली, cos b की, ठीक है। और फॉर्मूला में यूज कर देता है, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a इनटू sin, ठीक है। चलो 1 बाय 1 वैल्यू प्रूव कर देते हैं। sin a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5/30, 5/30। cos b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4/5, ये हो गया 4/5 प्लस cos a मेरे पास क्या है, cos a 12/30 प्लस sin b क्या है मेरे पास 3/5, ठीक है। चलो सिंपलीफाई करो, तो ये आ जाएगा 65 एलसीएम, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 20 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ कुछ 12/30 है ना, ये cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू क्या है 12/30, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 65, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 36, तो लास्ट में कॉमन एलसीएम क्या आएगा 6
65, तो इन दोनों का सम क्या होगा 56। तो 56 अपॉन 65 आ गया। तो मुझे क्या चाहिए sin। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे किसकी वैल्यू मिली, sin a प्लस b की। अब a प्लस b को एक साइड रख देता हूँ, sin को राइट हैंड साइड में देता हूँ। तो a प्लस b इज इक्वल टू sin इनवर्स 56 बाय 65। तो a प्लस b की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या है cos इनवर्स 12/13। b की वैल्यू क्या है हमारे पास sin इनवर्स 3/5 is equal to sin inverse 56/64। क्या सा तीन फॉर्मूला के ऊपर नहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर।